समयानिक्षाः योगेषु संख्यानं कर्तव्यं समया समयाग्रामं निकषा निकषाग्रामं हा योगे हा देवदत्तं हा यज्ञदत्तं। प्रदीपकारः समयाग्राममिति सामीप्य संबंधे षष्ठ्यां प्राप्तायाम द्वितीया विधि। सामीप्य संबंध में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उसमें द्वितीया कर दी गई है। समय और निक्षा का सामीप्य ही अर्थ है ना, तो सामीप्य संबंध में गांव के समीप, ऐसा बोलें तो ग्रामस्य समीपे बोलते हैं ना सीधे, तो ऐसे ही ग्रामस्य समया ग्रामस्य निकषा ऐसा पाता, यदि ये उपसंख्यान नहीं करते तो। ठीक है, तो सामीप्य संबंध में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, द्वितीया कर दी। एवं निकषा योग है, इसी तरह से निकषा शब्द के योग में भी समझिए, हा शब्द शोकादि वृत्तिरिति तद योगे षष्ठेव प्राप्नोति। हा शब्द भी शोकादि अर्थ वाला है, शोकादि को व्यक्त करने वाला है, शोक जैसे अर्थों को, तो वहां पर भी षष्ठी ही पा रही थी। हा तात इत्यादौ तु अंतरंगत्वात् संबोधन विभक्तिरेव भवति। ये पहले हम देख चुके हैं, पद्मंजरीकार ने बता दिया था, है ना। हा कन्ने वहां उदाहरण दिया था, यहाँ पर हा तात, न्यासकार ने हा तात दे दिया था, पर न्यासकार ने तरीका थोड़ा अलग बताया है। पद्मंजरीकार ने तो हा कन्ये में या हा तात इत्यादि प्रयोगों में अंतरंग होने से संबोधन विभक्ति हो जाती है, ये दिखाया है ना। और न्यासकार ने ये कहा है कि ततोन्यत्रापि दृश्यते कहा है ना, अन्यत्र दृश्यते, इतना भी कह सकते थे, अपि भी जोड़ा वहां पे, तो अपि शब्द के ग्रहण से वो कह रहे हैं कि अन्यत्र हो भी जाता है, नहीं भी होता है, तो हा शब्द के योग में हो भी जाती है और नहीं भी होती है कहीं कहीं, ऐसे कहा है। ठीक है, लेकिन वो फिर उतना स्पष्ट नहीं है, तो पद्मंजरीकार ने, भाष्यकार ने ज्यादा स्पष्ट कर दिया है कि अंतरंग होने से संबोधन विभक्ति ही हो जाती। जहां संबोधन रूप अर्थ अभिष्ट है यदि, तो कारक विभक्ति होने से, संबोधन विभक्ति होने से वो अंतरंग रहेगी, और अंतरंग होगी तो वही होगी। उद्योत देखिए, समया शब्द शक्यस्यापि सामीप्यस्य तत्प्रधानार्थ निरूपितं संबंधत्वमपि। यथा राज्यः स्वम् इत्यत्र स्वत्वस्य इति भावः। समया शब्द का जो शक्य है सामीप्यार्थ, तत्प्रधानार्थ निरूपितम संबंधत्वमपि, उस प्रधानार्थ से निरूपित संबंधत्व भी है यहाँ पर। जैसे कि राज्यः स्वम् इसमें होता है, जैसे राज्यः स्वम् यहाँ पर संबंध है ना, उसी तरह से ग्रामस्य समय। अब कोई कहे कि गांव के समीप क्या है, ये तो कह नहीं रहे। जैसे राज्य स्वम में तो एक राजा है और एक स्वम, उसका स्व भी है ना, कोई भी वस्तु, जैसे उसका राज्य आदि है या उसका धन आदि, कुछ भी स्व शब्द से जो कहा जा रहा है। तो ऐसे समया से तो कह नहीं रहे, समया से तो केवल सामीप्य अर्थ को ही कह रहे हैं ना, तो उसको बता रहे हैं कि नहीं, वो जो यद्यपि समया शब्द का शक्य तो सामीप्य अर्थ ही है, लेकिन तत्प्रधानार्थ निरूपितम संबंधत्वमपि। अब वो जिसके भी समीप कहा जा रहा है और जो वस्तु समीप कही जा रही है, वो दोनों वहां पर संबद्ध होंगे ही। अब जब हम कह रहे हैं गांव के समीप, तो इतना कहने से ही तो वाक्य पूरा नहीं हुआ ना, वहां सापेक्ष वाक्य है, कुछ ना कुछ जो पास में है वो भी वहां पे या तो अपने आप गम्यमान है या तो फिर कहा ही जाएगा, तो उन दोनों का इस सामीप्य संबंध कहा जा रहा है, तो तन निरूपित संबंध है। संबंध अर्थ में षष्ठी पा रही थी। सामीप्य आनंतर्यादिनाम न षष्ठ्यर्थत्वम इति तु समभिव्याहृत पदार्थ भिन्न सामीप्यादि परम। सामीप्य और अनंतर्यादि अर्थों का षष्ठ्यर्थत्व नहीं होता, ये बात एक आगे आएगी कि सामीप्य षष्ठी जो है सामीप्य को या अनंतर्य अर्थ को नहीं कहती, ये आप देखेंगे आगे एक बात ऐसी भी आएगी। तो इसलिए उसको उद्योतकार उद्धृत कर रहे हैं कि सामीप्य अनंतर्यादि नाम न षष्ठ्यर्थत्वम इति तु समभिव्याहृत पदार्थ भिन्न सामीप्यादि परम। ये बात तो वहां के लिए समझनी चाहिए कि जहां पर समभिव्याहृत पदार्थ से भिन्न का सामीप्यादि कहा जाना हो,
शब्द जो है वो किसके सामीप्य परता को दिखा रहे हों, जो कहा नहीं गया है वहां साक्षात, ऐसे से कहे गए से भिन्न के सामीप्य को दिखाना चाहते हैं, तो फिर वहां पर षष्ठी नहीं प्रयुक्त होती। उस प्रकार के सामीप्य अर्थ को दर्शाने वाले शब्द में षष्ठी नहीं होती। सामीप्यानंतर्यादीनां तु न षष्ठ्यर्थत्वमिति तु समभिव्याहृत पदार्थ भिन्न सामीप्यादि परम। संबोधनेति संबोधन विभक्तेः पदान्तरानपेक्षित्वादित्यर्थः। अब ये संबोधन विभक्ति अंतरंग कैसे हो गई, इसको ऊपर प्रयोग किया था ना अंतरंग होने से, तो कह रहे हैं कि चूंकि संबोधन विभक्ति को किसी पदांतर की अपेक्षा नहीं है इसलिए वो अंतरंग है। द्वितीय करना चाहोगे तो उसको तो हा की अपेक्षा है ना, लेकिन संबोधन विभक्ति को किसी की भी अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए वो अनपेक्ष होने के कारण अंतरंग हो गई। अंतरंग होने के कारण यदि उसको हमें संबोधन के रूप में कहना अभिष्ट है तो द्वितीय हो जाती है। हा के योग में भी द्वितीय हो जाएगी। माने वही है अंततः कि हा के प्रयोग में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलेंगे, हमें द्वितीय वाले भी मिलेंगे और संबोधन विभक्ति वाले भी मिलेंगे, दोनों ठीक है। हेतु वैयाकरणों ने अपना दे दिया है कि संबोधन विभक्ति हो जाती है जहां पर, तो समझना चाहिए अंतरंगता के हेतु से हो गई संबोधन विभक्ति, बलवान होने के कारण से हो गई। अंतरंग है माने बलवान है ना। और जहां पर द्वितीय विभक्ति हो गई है तो वो इस उपसंख्यान के कारण से हो गई कि हा के योग में द्वितीय विभक्ति शोक आदि को अभिवृत्त करना है। वैसे शोक तो यहाँ पर भी है, हा तात हा माता जब बोल रहे हैं वहां पर भी शोक गम्यमान है ही, ठीक है, लेकिन उसको संबोधन के रूप में कहना अभिष्ट है, इतना है मुख्य रूप से। अपर आह, कोई दूसरे आचार्य इस उपसंख्यान को इस रूप में करते हैं, द्वितीय विधाने अभितः परितः समया निकषाध्यधि धिग योगेषु उपसंख्यानम, ठीक है। पूर्व वाले शब्दों में ही कुछ और शब्द भी, कुछ और पद यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। द्वितीय विधाने अभितः परितः समया निकषाध्यधि धिग योगेषु उपसंख्यानम कर्तव्यम। अभितो ग्रामम अभितः, परितो ग्रामम परितः, समया ग्रामम समया, निकषा ग्रामम निकषा, अध्यधि ग्रामम अध्यधि, धिग जालमम धिग वृषलम धिग। तो अभितः परितः ये नए आ गए यहाँ पे आपके, और अध्यधि और धिक, ठीक है, इसमें हा छूट गया है, ऊपर वाले में हा था। समयानिकषा हा तीन ही थे ना ऊपर, तो समयानिकषा इसमें आ रहे हैं और बाकी सब नए हैं। अध्यधि भी, अभितः परितः धिग, ये चार नए हो गए। प्रदीपकार को देखिए, भाष्य तो स्पष्ट है ना, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होनी है। परिभिभ्याम चेति तसिलन्तौ अभितः, तसिलन्तौ अभितः परितः शब्दौ। परि और अभि शब्द से तसिल होता है, 5-3 में सूत्र है आपका, परिभिभ्याम चेति। परितः शब्दौ उभयतः सर्वतः इति अनयोर अर्थयोर वर्तते। परितः शब्द का आप क्या अर्थ जानते हो? सर्वतः इतना ही जानते हो ना। परितः का अर्थ सर्वतः, पद्मंजरीकार ने भी परितः का अर्थ सर्वतः ही दिखाया है, लेकिन प्रदीपकार कह रहे हैं, ठीक है क्रम से कह रहे हैं इसलिए गड़बड़ नहीं है, एक एक अर्थ कह रहे हैं, क्रम यथा क्रम है। ये देखिए, तसिलान्तौ अभितः परितः शब्दौ, तसिलान्तौ एक हुआ, अभितः परितः शब्दौ, उभयतः सर्वतः इति अनयोर अर्थयोर वर्तेते, क्रम से हैं तो एक एक ही अर्थ है। तद योगे षष्ठेव प्राप्नोति, कह रहे हैं कि उनमें पा रही थी अपने से षष्ठी ही, क्योंकि कहेंगे गांव के दोनों ओर या गांव के सब ओर, तो षष्ठी ही अर्थ है ना। आभिमुख्य वृत्तिरपि विभक्ति प्रतिरूपक को, अब अभितः के बारे में बोल रहे हैं, जो बात पद्मंजरीकार भी कह चुके हैं वही बात यहाँ पर प्रदीपकार ने भी कही हुई है। आभिमुख्य वृत्तिरपि विभक्ति प्रतिरूपक को निपातो अभितः शब्दोस्ति सोपि गृह्यते तद योगे अपि षष्ठी प्राप्नोति। आभिमुख्य वृत्ति वाला विभक्ति प्रतिरूपक निपात है एक अभितः शब्द,
विभक्ति प्रतिरूपक निपात जब दिखाते हैं तो फिर उस मतलब वो अव्यय शब्द है और उसकी सिद्धि नहीं करते, अव्युत्पन्न है वो। विभक्त्यंत जैसा तो दिखाई पड़ता है लेकिन विभक्त्यंत होता नहीं है। विभक्ति प्रतिरूपक निपात, विभक्ति प्रतिरूपक निपात कुछ आपके यहाँ पर भी पढ़े हुए हैं 1-4 में, ध्यान है कि नहीं? काशिका में देखो, निपात प्रकरण में प्रागृश्वरा निपातः, ये चादयो सत्य सूत्र पर सूत्र ही है आपका, गण सूत्र एक। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपाताः। उपसर्ग प्रतिरूपक भी निपात होते हैं, विभक्ति प्रतिरूपक भी निपात होते हैं और स्वर प्रतिरूपक भी निपात होते हैं। तो उपसर्ग प्रतिरूपक निपात तो ये दिखाए हैं, अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम च आदि कर्मणि सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम इति चेष्यते। ये उपसर्ग प्रतिरूपक निपात है, उपसर्ग नहीं है, प्रतीत हो रहा है उपसर्ग जैसा, ठीक है। तो फिर इसका क्या लाभ हुआ, तो दिखाया अच उपसर्गातः इति तत्त्वं न भवति। अच उपसर्गा सूत्र से जो तकार आदेश प्राप्त है वो यहाँ हो नहीं रहा, यदि उपसर्ग संज्ञा मानते तो होने लगता। दुर्नीतम दुर्नयः दुर्निर्णयः उपसर्गाद नोपदेशेषु सूत्र है, तो उससे यहाँ पर दुर्नीतम दुर्नयः आदि में नत्तु नहीं होता। अब ये दुर जो है उपसर्ग जैसा दिख तो रहा है लेकिन उपसर्ग है नहीं। विभक्ति प्रतिरूपक का उदाहरण यहाँ पर अभी दिखाया नहीं, तो विभक्ति प्रतिरूपक का उदाहरण यही है आपके, जो अभी जैसे ये आ रहा है ना, इन्होंने कहा कि वैसे अग्रे आदि शब्द हैं, शायद व्याख्याकारों ने दिखाए होंगे, यहाँ पर नहीं दिखाया। जैसे अग्रे शब्द सप्तम्यंत प्रतीत होता है ना आपका, जो 3-2 में है ना सूत्र, अग्रे उपपद रहते, ये रहा पुरोग्रतो ग्रेशु सर्टे। अब ये जो अग्रे है ये सप्तम्यंत जैसा प्रतीत तो होता है 3-2 का 18, लेकिन ये सप्तम्यंत नहीं है, ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अभितः शब्द एक तो आपका सर्वतः अर्थ में हो गया और एक आभिमुख्य अर्थ वाला भी है जो कि विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। सोपि गृह्यते, उसको भी यहाँ लिया जाता है। तद योगे भी षष्ठी प्राप्त होती, उसके योग में भी षष्ठी पाती है लेकिन द्वितीया हो जाएगी अभी, कर्मणि द्वितीया से। अध्यधि ग्राममिति उपर्यध्यधसः सामीप्य इति द्विर्वचनम, द्विर्वचन उपर्यध्यधसः सामीप्य सूत्र से हो रहा है। अधि शब्दोत्र उपर्यर्थे वर्तते इति षष्ठी प्राप्नोति। यहाँ अधि शब्द ऊपरी अर्थ में है तो यहाँ भी षष्ठी पा रही थी अध्यधि ग्रामम में, द्वितीया का विधान कर दिया है। धिक जालममिति, धिक शब्दस्य निंदार्थत्वात् तद्योगे षष्ठ्याः प्राप्ति ही। धिक शब्द भी निंदार्थ है तो इसमें भी षष्ठी, सब जगह षष्ठी की प्राप्ति थी। और उद्योतकार ने दिखाया ऊपरी सामीप्य वर्तते, ऊपरी शब्द सामीप्य अर्थ में है तो सब जगह षष्ठी की प्राप्ति थी, द्वितीया दिखाई है। अपरा आह, अन्य आचार्य इसी उपसंख्यान को एक और भिन्न रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उभय सर्वतसोः कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, तो ये हम पहले देख चुके हैं अर्थ इसका ना। उभय सर्व इत्येताभ्यां तसन्ताभ्यां योगे द्वितीया वक्तव्या, उभयतो ग्रामं सर्वतो ग्रामं, धिग्योगे धिग्जाल्मं धिग्वृषलम्। उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितान्तेषु द्वितीया वक्तव्या, उपर्युपरि ग्रामम, गांव के ऊपर ऊपर पास में ही, मतलब ऊपर बहुत दूर ऐसे नहीं, गांव के ऊपर लेकिन समीप ही, निकट ही। अध्यधि ग्रामम, अधोधो ग्रामम, अध्यधि ग्रामम का भी वही अर्थ है, गांव के ऊपर ऊपर निकट में ही। अधोधो ग्रामम, गांव के नीचे की ओर समीप में ही। ततो अन्यत्रापि दृश्यते, उससे भिन्न स्थल में भी
द्वितीया देखी जाती है। जो इस कारिका में कहे उनसे भिन्न स्थल में भी, तो जैसे कि न देवदत्तम प्रतिभाति किंचित बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। प्रदीपकार को देख लेते हैं। उभः सर्वयोस्तसौ इति षष्ठी समासः। पहला ही पद है ना कारिका का, उभः सर्वतसोः, तो वहां पे कह रहे हैं कि षष्ठी समास हो रखा है। उभः सर्वयोः तसौ ऐसा था विग्रह वाक्य। उभः सर्वयोः तसौ, उभः और सर्व से संबद्ध जो तसी प्रत्यय। उभय शब्दावयवस्य उभय शब्दस्य अनुकरणम उभय शब्द इति उभय शब्दो गृह्यते। द्विवचन ताव विषयत्वाद उभय शब्दस्य तसन्तस्य भावात्। ठीक है, स्पष्ट। दृश्यते इति दृश्य ग्रहणम प्रयोगानुसरणार्थम। दृश्य ग्रहण क्यों कर दिया अन्यत्रापि दृश्यते, तो जिससे कि प्रयोगानुसरण हो सके, प्रयोग के अनुसार अन्य को गृहीत किया जा सके। अन्यत्र कह दिया है ना, तो अन्यत्र दृश्यते माने जहाँ लोक में भाषा में प्रयुक्त दिखाई पड़े उन उपपदों को यहाँ पर हम ग्रहण कर सकें, इसके लिए प्रयोगानुसरण के लिए दृश्य ग्रहण है। न देवदत्तम प्रतीति षष्ठ्यत्र प्राप्नोति प्रतिशब्दश्चात्र क्रिया विशेषक उपसर्गो न तो कर्म प्रवचनीय इति उदाहृतम। ये बात हम देख ही चुके हैं, पद्मंजरीकार ने बता दिया था। केनचित किंचित स्मृतम इति दर्शनाय अनेक स्मृत्युपन्यासः। अब कह रहे हैं कि पहले कहा समयानिक्षा हा योगेषु उपसंख्यानम, फिर कहा अपराह द्वितीया विधाने अभितः परितः समयानिक्षा अध्यधिधिग योगेषु उपसंख्यानम, फिर अपराह कह के उभय सर्वतसो हो ये कहा। ये इतने सारे क्यों दिखा दिए? कह रहे हैं कि अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग वैयाकरणों ने अलग अलग प्रकार से इन बातों का स्मरण किया है, इसलिए ये दिखाने के लिए अनेक स्मृत्युपन्यास, अनेक स्मृतियों का आचार्य ने उपन्यास किया है यहाँ। चलिए, तृतीया च होश छंदसी अग्रिम सत्र है। तो काशिकाकार कह रहे हैं कर्मणि इति वर्तते। तृतीया च होश छंदसी में कर्मणि की अनुवृत्ति है। द्वितीयायां प्राप्तायां तृतीया विधीयते स च शब्दात् सा च भवति। द्वितीया की प्राप्ति में तृतीया का विधान कर रहे हैं, और सूत्र में चूंकि च पढ़ा है वो च समुच्चय कराता है द्वितीया का भी। द्वितीया कैसे प्राप्त हो रही थी? क्योंकि कर्मणि इति वर्तते, कर्म है तो कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया पाती थी, तो इसलिए कह रहे हैं द्वितीयायां प्राप्तायां तृतीया विधीयते च शब्दात् सा च भवति। सा का द्वितीया, तो ये सूत्र दोनों का विधान करता है, तृतीया का भी और द्वितीया का भी। कर्म में दोनों का विधान, तृतीया और द्वितीया। तो छंदसी विषय जो होते हैं कर्मणि कार के तृतीया विभक्तिर भवति द्वितीया च। अब ये जैसे हो गया ना, सामान्य रूप से आपको कोई ये सूत्र ध्यान ना हो और कोई कहे कि कर्म में तृतीया भी होती है, तो कर्म में तृतीया भी होती है। इस प्रकार के हेतु से भी, और जैसे वहां किया है कि अधिकरण को कर्म बना दिया, तो अब अधिकरण में भी द्वितीया विभक्ति होगी। कोई सीधे ऐसा कहे कि अधिकरण में भी द्वितीया होती है, तो फिर होती है, क्योंकि कहीं कहीं पर अधिकरण की कर्म संज्ञा भी हो जाती है, या कहीं पे ऐसे स्थल भी हो सकते, जैसे यहाँ सीधे कहा, यहाँ कर्म की और कोई संज्ञा तो नहीं की, कर्म की करण संज्ञा तो नहीं की, लेकिन कह दिया कि कर्म में ही तृतीया भी होती है। ठीक है, तो अलग अलग स्थलों में अलग अलग विभक्तियां भिन्न भिन्न अर्थों को दर्शाती, उनमें ऐसा सामर्थ्य होता है। एक विभक्ति का एक ही अर्थ है ऐसा नहीं है। ये तो जो हम पढ़ते हैं एक एक अर्थ, वो तो मुख्य रूप से है, प्रायिक है, अन्य अर्थ भी होते हैं। और प्रायः करके सिद्धांत तो ये है कि सभी विभक्तियों के द्वारा सभी अर्थ कहे जा सकते हैं भाषा में, लेकिन वो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते कि हम किसी भी अर्थ में कोई भी विभक्ति लगा दें, और शिष्ट प्रयोगानुसार ही होता है। और प्राय करके जो ये व्यक्ति है वो या तो शास्त्रों में या तो फिर जो है वो वेद आदि में, वैदिक वाङ्मय में, या तो फिर जो अति साहित्यिक वाङ्मय है उसमें ऐसे प्रयोग होते हैं। तो शिष्ट प्रयोग तो मान्य होंगे, आप हम जो है अपनी इच्छा से कुछ इधर उधर करेंगे तो फिर वो मान्य नहीं है।
तृतीया च होश्छन्दसि द्वितीयायां प्राप्तायां तृतीया विधीयते चा शब्दात् सा च भवति छन्दसि विषये जुहोतेः कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिर्भवति द्वितीया च। छंद विषय में जुहोति धातु के कर्म कारक में तृतीया विभक्ति होती है और द्वितीया भी होती है। यवाग्वाग्निहोत्रम जुहोति, यवागूम अग्निहोत्रम जुहोति। यवाग्वा हो गया ना, तृतीया हो गई, और यवागूम अग्निहोत्रम जुहोति। छंदसी इति किम, छंद विषय नहीं है तो फिर द्वितीया ही होगी, यवागूम अग्निहोत्रम जुहोति। न्यासकार पद्मंजरीकार को देखिए, न्यासकार कह रहे हैं यवाग्वाग्निहोत्रम जुहोति इति यद्यप्यत्र सुपाम सुपो भवन्ति इति द्वितीया स्थाने तृतीयादेश विधाने अपि एतत् सिद्ध्यति। अब कह रहे हैं कि ये सूत्र यहाँ बनाने की क्या आवश्यकता थी, आपने 7-1 में सूत्र बनाया ही हुआ है ना, सुपाम सुलुग इत्यादि। और वहाँ पे छंद विषय चल ही रहा है, छंद में सुपों के स्थान में सुप हो जाते हैं, तो उसी से काम चल जाता आपका, द्वितीया के स्थान में तृतीय आदेश विधान वहीं से हो जाता। ठीक है, तथापि पयसा जुहोति आज्येन जुहोति इत्यमादि न सिद्ध्यति। कह रहे हैं कि यवाग्वाग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ पे सुपाम सुपो भवन्ति, इससे द्वितीया के स्थान में तृतीय आदेश विधान होने से भी ये सिद्ध हो सकता था, लेकिन पयसा जुहोति आज्येन जुहोति इत्यमादि न सिद्ध्यति, ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों? तो कहा तथा ही स्थानिवत् भावात् समोर नपुंसकात् इत्यस्य लुक् प्राप्नोति इति एकस्य लुक् प्राप्नोति। क्योंकि यवागु शब्द तो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो उससे तो समोर नपुंसकात् पाता नहीं है, लेकिन ये जो आज्य शब्द है या पयस्स शब्द है ये नपुंसक शब्द है, तो इनसे उत्तर जो द्वितीया पा रही थी उसके स्थान में आप तृतीया करोगे तो भी पयसा जुहोति नहीं बन पाएगा। कह रहे हैं कि जैसे सु और अम का लुक होता है, वैसे ही अम के स्थान पे यदि आप टा ले भी आए तो उसका भी लुक हो जाएगा, ऐसा न्यासकार कह रहे हैं। एकस्य लुक प्राप्नोति, कह रहे हैं कि एक का तो लुक हो जाएगा, और अपरस्य अतोमिति अम्भावः, अपर को अम्भाव हो जाएगा। अम क्यों हो जाएगा, लुक ही हो, अपरस्य माने पयसा जुहोति में तो दिखा रहे हैं समोर नपुंसकात् से लुक होने लग जाएगा टा का, और जो है आज्य से उत्तर जो अम को आप अम को टा कर भी दोगे तो वो जो टा विभक्ति है वो स्थानिवत भाव से अम के कार्यों को प्राप्त करेगी। तो यहाँ पे समोर नपुंसकात् को बाध करके अतोम पाता है ना, जैसे फलम बनता है, पयस शब्द में तो पयह ही बनता है, सु और अम का लुक हो जाता है, लेकिन फलम फलम ऐसे बनता है ना, फलम फले फलानी फलम फले फलानी, तो सु अम को समोर नपुंसकात् से जो लुक पा रहा था उसको बाध के अतोम होता है, तो वो अम यहाँ पर होने लगेगा, ऐसा न्यासकार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पद्मंजरीकार देखिए क्या कह रहे हैं, यवाग्वा अग्निहोत्रमिति क्व पुनर् अग्निहोत्र शब्दो वर्तते, अग्निहोत्र शब्द किस अर्थ में वर्तमान है, तो कहा हविषी, हवि को कहने के लिए अग्निहोत्र शब्द है, हवि को कहने के लिए।